हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजलॉन ब्रेन स्टेशन। मैं अंजलि बिजलॉन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 से केमिस्ट्री से मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो बेसिकली केमिस्ट्री का फाउंडेशन होता है। क्लास 11th स्टैंडर्ड में भी हमें ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर क्या है? हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, अपने यूनिवर्स में जिस भी चीज़ को देख पा रहे हैं वो क्या है? मैटर है। जैसे कि एग्जांपल में मैं इस मार्कर को लेंगी। मार्कर में क्या है? इसका एक पर्टिकुलर मास है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वेट तो हो गई। अब ये क्या है? जहाँ पे भी हम इसको रखेंगे ये क्या है? अपना जो स्पेस है ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि अपना एक जगह को घेरता है। तो जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में या कि हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिल रही है और उसका एक पर्टिकुलर मास है और वो एक जगह को या किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इट इज कॉल्ड मैटर। तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि जिसका मास है और वो क्या है? अपनी स्पेस को घेर लेता है, उसको क्या कहते हैं हम? मैटर। अब बात आती है कि मैटर क्या है, किस चीज़ से बना है, कैसे बनता है मैटर। तो मैटर कैसे बना है, तो हमने मैटर को समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि मैटर कितने टाइप्स का हो सकता है, कौन सी मैटर की हमारे सामने स्टेट हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली जितने भी हम यूनिवर्स में जो स्टेट और मैटर देख रहे हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। अब आप सोच रहे होंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है प्लाज्मा और बीईसी, तो हमने सुना ही नहीं, हमने सिर्फ 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जो स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली होती है वो 5 टाइप्स की होती है, जिसमें जो प्लाज्मा होती है ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर में क्या करता है? ये एग्जिस्ट करता है। और जो बीईसी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है? लो टेम्परेचर पर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली ये नेचर में हमें देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी होता नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी टेम्परेचर नहीं होगा। बेसिकली जो हम 3 स्टेट पढ़ेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, इन तीनों को रिकवर करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो नेचर में बेसिकली रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है ये कैसे बनती है। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे सामने क्या है, हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। अब कैसे बने होते हैं? देखिए, आपको एक पेपर का पीस लेना है और आपको पेपर को कट करते जाना है, कट करते जाना है, कट करते जाना है। अब लास्ट में एक पॉइंट क्या आता है, जब हम उस पीस को 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो लास्ट स्टेज होती है, उसको, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एटॉम्स। यानी कि किसी भी मैटर को बनने के लिए सबसे छोटे पार्टिकल्स और सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। यानी कि जितने भी हमारे सामने मैटर है वो क्या है? छोटी छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि एटॉम से मिल करके बने होते हैं। तो एटॉम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट वो क्या कहलाएगी? एटॉम्स कहलाएगी। और एटॉम्स पे ही पूरी केमिस्ट्री क्या होती है? डिपेंड होती है। नेक्स्ट है, एटॉम इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो एटॉम्स है वो क्या है? किसी भी मैटर की बेसिक, यानी कि सबसे बेसिक, उसके बिना मैटर बनेगा ही नहीं। बेसिक फंक्शनल, जो कि बेसिक फंक्शनल को क्या करती है? एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके क्या करते हैं? एक मैटर को, और उस मैटर से हमारे सामने जितने भी हमें चीज़ें हमारे चारों तरफ दिख रही है वो क्रिएट होते हैं। बात आती है कि एटॉम्स पे हमारी पूरी केमिस्ट्री कैसे डिपेंड है। एग्जाम्पल ले लेंगे आप वाटर का। अब वाटर क्या होता है? H2O, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं। अब अगर ये H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एक एटॉम 2 से 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते। ये क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। वही हम क्या करेंगे, इससे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, 2 हाइड्रोजन, इसको बना देंगे हम HO या OH, यानी कि ये क्या है? बेस है। इसको भी हम वाटर की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो ये एटॉम्स है इसका क्या है? केमिस्ट्री और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अब
नेक्स्ट बात आती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से इनमें ऐसा क्या डिफरेंट होता है कि ये अपनी स्टेट ही चेंज कर देते हैं। तो हम इसमें देखेंगे डिफरेंस कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों स्टेट में मैटर ले लेंगे, यानी कि कोई मैटर ले लेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड में है मैटर है, और ये गैस में है। अब बात आती है कि जो सॉलिड स्टेट में होता है क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड, और क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इनके बीच में जो, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स यानी कि एटॉम्स जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं और इनके बीच में स्पेस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है। इसीलिए तो हम किसी सॉलिड स्टेट में कोई भी अगर हमारे पास मैटर है उसकी जो उसका जो स्टेट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद तब जाके कुछ होता होगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होता है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं, थोड़े थोड़े इसके मुकाबले लूज पैक्ड रहते हैं, यानी कि अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में है इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, थोड़े सॉलिड के मुकाबले लूज पैक रहते हैं, यानी कि इनके बीच में थोड़ा स्पेस रहता है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे आप पानी है, आप पानी को ठंडा या गर्म चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, हाथ डालते हैं, यानी कि हमारा उसमें हाथ आसानी से चला जाता है। तो क्यों जाता है, क्योंकि इसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। अब बात आती है गैस की। गैस के पार्टिकल्स एक यहाँ है, एक यहाँ पार्टिकल, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा रैंडमली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं वो किस में रहते हैं, गैस में। मैं यहाँ खड़ी हूँ किस वजह से हूँ, क्योंकि यहाँ रैंडमली जितने भी पार्टिकल्स हैं बहुत रैंडमली है, आसानी से चल सकते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब जैसे एग्जाम्पल है, आपने घर में धूप या अगरबत्ती जलाई, उसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत जल्दी हमारे रूम में फैल जाते हैं। क्यों फैलते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है रैंडमली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, यानी कि जो सॉलिड में है क्लोज पैक्ड रहते हैं पार्टिकल्स, इसमें लूज पैकिंग होती है और इसमें क्या है, रैंडमली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम और शेप, यानी कि इसका वॉल्यूम और शेप कि इसकी शेप कैसी होती है। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम और शेप कैसे होगी। अब हमारे पास ये मार्कर है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है, यानी कि एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, जैसे ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता। कैसे, हमारे पास कोई भी सॉलिड स्टेट में हमारे पास कोई भी मैटर है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, वो क्या है, अपने स्टेट में रहते हैं ना, बदलते तो नहीं रहते, इसीलिए क्या है, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स एंड शेप डेफिनेट होता है। अब लिक्विड में देखेंगे, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अब क्यों होगा, डेफिनेट वॉल्यूम कैसे है, अगर हमें बोला जाए कि हमें 1 लीटर पानी चाहिए तो 1 लीटर पानी तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसी 1 लीटर वाटर को अगर हम किसी बॉटल में लेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, किसी बाल्टी में लेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, किसी और कंटेनर में लेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि उसका वेट या भार तो डेफिनेट फिक्स हो सकता है, लेकिन शेप उसकी क्या है, डेफिनेट नॉट डेफिनेट, यानी कि डेफिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि शेप वो चेंज करता रहेगा। नेक्स्ट आता है गैस में। गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब गैस की बात है, इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में क्या है, रिकवर कर घूमते रहते हैं रैंडमली। एग्जाम्पल में, यानी कि अगर हम इसको एक लेना भी चाहें तो क्या है, हम इसको जितने वेट या जितने जिस हिसाब के कंटेनर में या जितने वेट वाले कंटेनर में रखेंगे उस हिसाब से इसको हम ले सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है रिजिडिटी की। सॉलिड में क्या है, रिजिड है वो, तभी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास कोई भी सॉलिड मैटर है तो हम उसको क्या करते हैं, रिजिड है वो, इसीलिए हम उसके स्ट्रक्चर या उसके शेप को बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होगी, सॉलिड है रिजिडिटी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है लिक्विड में, इट हैव लिक्विड डज नॉट हैव रिजिडिटी, मतलब इसमें इसके मुकाबले कम रिजिडिटी होती है, होगी लेकिन कम होगी। अब कैसे होगी, हम पानी में हाथ आराम से डाल सकते हैं तो इसमें रिजिडिटी नहीं है तभी है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब कहीं आपने क्या करा, कोई पानी का टैंकर है उससे आप बहुत फ्लो से पानी डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा,
हमको धक्का लगेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट या मात्रा लिक्विड फॉर्म में बढ़ा दी जाए तो उससे हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसके मुकाबले कम रिजिड होता है। गैस स्टेज में देखेंगे, गैस डज नॉट हैव रिजिडिटी, तो गैस के पास तो कोई रिजिडिटी होती नहीं है। अगर हमारे घर में कोई धूप या अगरबत्ती चल रही है उसके ऊपर हम आराम से हाथ फ्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्लूइडिटी, यानी कि इसका बहने का जो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। अब बहने में क्या है, नो फ्लूइडिटी। आपके पास क्या है, एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, एक शक्कर का दाना ले लेंगे, ठीक है। अब शक्कर का जो क्रिस्टल है वो क्या करेगा, वो फ्लो नहीं करता है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, चाहे वो छोटा है या फिर वो बड़ा है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है। अब आएगी बात लिक्विड में, इट हैव सम फ्लूइडिटी, यानी कि इसके पास थोड़ी सी फ्लूइडिटी होती है। जैसे कैसे, आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गिरा दिया या फिर थोड़ा सा पानी है तो वो फ्लो करेगा ना, थोड़ा थोड़ा तो फ्लो करेगा, यानी कि सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूइडिटी। इट हैव मैक्सिमम, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। क्यों होती है, अब आप देखेंगे, आपने किसी भी रूम में अगरबत्ती जला रखी है तो वो क्या है, एक रूम से सारे घर में फैल जाती है। क्यों फैलती है, क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फ्लो करने का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फीचर होता है और इस वजह से वो बहुत जल्दी फ्लो करते हैं। और क्या है, तो इसमें क्या होगी, इसी से मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है गैस स्टेट में। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस यानी दैट मीन्स प्रेस करने वाला गुण। अब क्या है, नो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि क्या है, सॉलिड बहुत ज़्यादा रिजिड है, हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, उसके शेप और साइज को हम बिगाड़ नहीं सकते, तो उसके अंदर नो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में बात आएगी, लिक्विड हैव सम कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड में थोड़ी थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। अब गैस में आती कंप्रेसिबिलिटी, गैस हैव हायर कंप्रेसिबिलिटी। गैस में हायर कंप्रेसिबिलिटी कैसे रहेगी कि इसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है। कंप्रेस ही होती है, हम तभी तो चल पा रहे हैं, फ्लो कर पा रहे हैं कोई भी चीज़, हम जितने भी इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है, हायर कंप्रेसिबिलिटी है, तभी हम इस वजह से गैस हम इस इन्वायरमेंट में मूव कर पाते हैं। तो चलिए, हमने स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंसेस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, इनकी स्टेट अलग क्यों है, इसकी लिक्विड है, इसकी सॉलिड है, इसकी गैस है, क्यों है, इस बात को तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट ऑफ मैटर जितनी भी हैं ये क्या है, क्या हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, हम इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। यहाँ पे हम लेंगे सॉलिड, यहाँ पर लेंगे लिक्विड और यहाँ पर लेंगे हम गैस। अब बात आती है कि इसका सबसे जो इजी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने का या एक्सचेंज करने का सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। सॉलिड फॉर्म में हमारे पास वो बर्फ के स्टेट में होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म है उसकी। अब उसको हम पिघला करके क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर देके पिघला के उसको लिक्विड फॉर्म या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसी को और ज़्यादा हाई टेम्परेचर यानी कि बॉयल करके उसको क्या करेंगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो तीनों स्टेट आ गई। अब बात आती है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है और ये हम कर भी सकते हैं। कैसे, ये आप समझेंगे। इसमें बात आती है कि हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस को हम क्या करेंगे, बर्फ से पानी बना के, पानी से उसको बॉईल करके, उसको गर्म करके क्या है, गैस स्टेट में डालेंगे। लेकिन अब अगर माना बात हमें एग्जाम्पल मिलता है कि हमें क्या करना है, हमें गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये होगा। अब आप सोचेंगे कैसे होगा, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, हम सॉलिड से उसको गैस बिल्कुल बना सकते हैं जी। कैसे बना सकते हैं, आपने घरों में देखा होगा, घर में हमारी बॉल्स, नेफ्थलीन की बॉल्स देखी होगी आपने, हम घरों में उनको कपड़ों में डाल के रखते हैं कि ताकि उसमें कीड़े ना लगे। अब क्या होता है, सॉलिड से गैस ही तो होता है, वो हम उसकी बॉल्स को कपड़ों में डाल देते हैं और बाकी वो हमें दिखती नहीं है, वो चली जाती है कहाँ, क्या, वो गैस की फॉर्म में उड़ जाती है।
तो यह सॉलिड से गैस बनाने की जो हमारी प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। दैट मीन्स ये सब्लिमेशन के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आती है गैस से सॉलिड कैसे बनेगा। गैस में हम क्या है, ड्राई जो आइस है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके वो क्या है CO2 में कन्वर्ट होके क्या है, सॉलिड बन जाती है। तो इसको क्या हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। हम गैस से सॉलिड बनाने सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब बात आती है कि लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड कैसे बनेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कि लिक्विड से गैस कैसे बनेगा। हम वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, यानी कि वेपोराइजेशन। अगर हम गैस से लिक्विड करेंगे उसे क्या करेंगे, यानी कि अगर हम कोई पानी को बॉईल करते हैं और उसमें हमने ढक्कन लगा दिया, ठंडा होने के बाद देखा होगा आपने कि पानी की बूंद ढक्कन से नीचे वापस गिरती है, यानी कि उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वही तो है, जैसे कि क्या होता है समुद्र में हमारा वाटर है वो क्या होता है, वेपोरेट होके क्या होता है, ऊपर चला जाता है और बादलों में फिर वो दोबारा से ठंडा होके दोबारा से बारिश के रूप में हमें नीचे मिल जाता है। अब आती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। सॉलिड से जो हम लिक्विड बनाएंगे वो किस 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 प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे सॉलिडिफिकेशन। यानी कि हम गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, यानी कि इनकी जो इंटरचेंज हम कर सकते हैं उसके लिए एक अलग अलग प्रोसीजर है। यानी कि जैसे गैस से हमने क्या किया, सॉलिड में बनाया तो सॉलिडिफिकेशन कंडीशन आई, सॉलिड से गैस किया तो सब्लिमेशन आई, है ना। गैस से हमने लिक्विड बनाया तो कंडेंसेशन है, और लिक्विड से गैस किया तो वेपोराइजेशन है। और वैसे ही इसमें क्या होगा, लिक्विड से हम सॉलिड बनाएंगे तो फ्यूजन, और सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन। यानी कि हम जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर है उनको क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज उनकी स्टेट को कर सकते हैं, एक क्या है पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा। तो आज हमने जो कंटेंट पढ़ा वो क्या है, मैटर की डेफिनेशन, वो किस चीज से, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉम्स बोलते हैं। एटॉम्स की डेफिनेशन को हमने समझा, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंसेस को देखा और हम इनमें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं उसको समझा, ठीक है। आज की क्लास में हमने इतना समझा, कल हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कल ही हम इसी से आगे का टॉपिक रिकवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।